नमस्कार पिंकर मेरा दोगरा जन। जैसे कि हमने आपको पहले बताया, जम्मू कश्मीर के बड़े नेता और बिजनेस टाइकून देवेंद्र सिंह राणा का असमकन निधन हो गया और इस समय हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भाजपा के सारे वरिष्ठ नेता, जितने भी नेता कहें हम, चाहे वो जुगल किशोर शर्मा है, चाहे विक्रम रंधावा है, चाहे कविंद्र गुप्ता है, ये सभी इस समय उनके निवास स्थान पर पहुंचे हुए हैं। इस दुख की घड़ी में सुरजीत सिंह सलाथिया जी, उनका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है उनके साथ, वो उनके काफ़ी करीबी नेता माने जाते थे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। संधानी साहब, परिवार की दुखद खबर आ रही है, क्या क्या अभी तक बताया गया है? देखिए, मीडिया के माध्यम से ये जानकारी समूचे जम्मू को मिली है कि हमारे बीच में हमारे साथी देवेंद्र राणा जी शायद अस्वस्थ है। ये तो हम सबको मालूम था, लेकिन अभी कैजुअलिटी हुई है, इसका भी ऑफिशियली कंफर्मेशन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मीडिया के माध्यम से एलजी साहब ने भी ट्वीट किया है। डेफिनेटली अगर इतना हायर अप से ट्वीट हुआ है तो कुछ लॉस तो डेफिनेटली हुआ ही है। बहुत बड़ा नुकसान है, ये जम्मू का नुकसान है। एक बोल्ड वॉइस ऑफ हमारे जम्मू की और प्रखर आवाज़ आज नहीं रही हमारे बीच में। अफसोस है, पूरे जम्मू के लिए अफसोस है। वो एक नेता को खोया है। कल परिवार की तरफ से तो भी यही कहा गया है कि कल सुबह पूरी जानकारी देंगे। सब लोग यहाँ आए थे अपना दुख व्यक्त करने के लिए। अब सारी जानकारी कल मिलेगी तो सब पता लग जाएगा। ठीक ठीक। तो ये थे विक्रम रंधावा जी, जिन्होंने कविंदर जी क्या कहेंगे? अभी दुखद खबर आ रही है। देखिए, बड़ा दुखद समाचार है। केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, पूरे जम्मू के लिए एक वो अच्छे नेता थे। तो हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि इस प्रकार की घटना हो सकती है। पिछले कुछ समय से कुछ प्रॉब्लम तो थी, लेकिन इतना नहीं लगता था कि एकदम से हमें छोड़ करके चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और परिवार से भी को भी दुख सहने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। निश्चय ही उनकी कमी हमेशा हमें महसूस होती रहेगी। ये थे कविंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने इस समय बताया कि देवेंद्र राणा जी के असमकन मृत्यु को लेकर जो समाचार मिला, इस समय जो जानकारी मिल पा रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी पहुंचे हुए हैं, वो अंदर हैं और सभी नेता जो हैं, खासकर जम्मू संभाग के भाजपा से जुड़े हुए तथा अन्य, वो सभी जहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरों में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो भी लोग, जो भी नेतागण, जो भी जनता के सदस्य यहाँ पर इस समय इस दुख की घड़ी में आ रहे हैं, शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह स्वयं इस समय यहाँ पे। आपको बताते चलें कि देवेंद्र राणा जो थे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भाई थे और इस दुख की घड़ी में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता, उसके अलावा जो इस समय बहू कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए विक्रम रंधावा और उसके अलावा एमपी जुगल किशोर और कई नेताओं को, सुरजीत सिंह सलाथिया जैसे नेताओं को आपने देखा वो इस समय दुख की घड़ी में परिवार को दान दस बढ़ाने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो वह लगातार काफ़ी
समय से नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतते आ रहे थे और जो उनके राजनीतिक कैरियर की बात करें तो पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, काफ़ी समय उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिया। उसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के बाद जम्मू कश्मीर ज्योति बनने के बाद जैसे ही पहला जम्मू कश्मीर ज्योति का विधानसभा का चुनाव आया तो उन्होंने यह चुनाव लड़ा और इस चुनाव में वो एक दफ़ा फिर से विजय हासिल की और काफ़ी बड़े मार्जिन से वो जीते थे। जम्मू कश्मीर में जो 90 विधायक जीत कर आए थे, उन 90 विधायकों में देवेंद्र सिंह राणा जो थे वो काफ़ी बड़े मार्जिन से जीत कर आए थे, लेकिन उनकी इस असमंजस मृत्यु के से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो उनके समर्थक हैं उनमें भी काफ़ी निराशा है, काफ़ी दुख है। आपको बताते चलें कि देवेंद्र सिंह राणा एक राजनेता के साथ साथ एक बिजनेस टाइकून भी थे। जमकेश मोदक के नाम से जो बिजनेस एस्टैब्लिश है वो उसी के संस्थापक थे और इसके अलावा मीडिया में भी उनका योगदान काफ़ी था। टेक वन चैनल जो मीडिया चैनल है वो भी उन्हीं का था। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़े दुख की घड़ी है। इतने बड़े नेता का जाना, वो भी ऐसे नेता का जो जम्मू के हितों की बात किया करते थे। और तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में समय उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस दुख की घड़ी में बताया जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं था और उसी का इलाज कराने के लिए वो फरीदाबाद गए हुए थे। वहाँ पे हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनके इलाज के दौरान जो जानकारी मिल पा रही है कि उनके अंगों ने काम करना छोड़ दिया है, जिससे उनकी मृत्यु हुई है, जो जानकारी मिल पा रही है। और इस दुख की घड़ी में ये देखिए जो समर्थक हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, वो इस समय इस परिवार जहाँ पहुँच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जैसे जी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारे जो व्यक्ति हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचते हुए हम आपको पुनः एक दफ़ा घर के भीतर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुनः एक दफ़ा घर के भीतर की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह देवेंद्र सिंह राणा के भाई थे और जिससे के चलते जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी लोग जहाँ पे आ रहे हैं वो इस घड़ी में उनके पास आ रहे हैं। स्कूटी आ गई। तो ये घर के भीतर की तस्वीरें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि इस दुख की घड़ी में जो उनके समर्थक हैं,
जितने भी उनके चाहने वाले हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। देवेंद्र सिंह राणा एक काफ़ी बड़ा नाम था जम्मू के लिए, जम्मू की जनता के लिए। और आपको बताते चलें कि इस गढ़ में अक्सर जितने भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जुड़े हुए जो जनता थी वो यहाँ पर अपनी कई तरह की फरियाद लेकर पहुँचती थी। और देवेंद्र सिंह राणा भी पूरा प्रयास करते थे कि उनके जो भी मसले मसाइल हैं उनको वो हल करवा सकें, उन्हें कुछ राहत प्रदान कर सकें। तो जिसके चलते जनता में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ थी और जनता उन्हें काफ़ी मानती थी। तो बेहद दुखद जानकारी इस समय हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा जो है उनका निधन हो गया है। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनका पार्थिव शरीर जम्मू कब लाया जाएगा और अंतिम संस्कार कब किया जाएगा, लेकिन इस दुख की घड़ी में काफ़ी भारी संख्या में आप देख सकते हैं कि सभी जो उनके चाहने वाले, जो उनके समर्थक थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इस समय हम देवेंद्र राणा के घर के बाहर मौजूद थे और हमने आपको घर के भीतर का भी दृश्य दिखाने का प्रयास किया और बाहर जो नेतागण अंदर परिवार से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करके निकले, उन्होंने देवेंद्र सिंह राणा के विषय में क्या कहा। बहरहाल अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि उनका पार्थिव शरीर जम्मू कब लाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार कब किया जाएगा। अगर उसके विषय में भी हमें कोई जानकारी मिलेगी वो भी हम आपके साथ साझा जरूर करेंगे। बहरहाल जम्मू के लिए, जम्मू प्रोविंस के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा नुकसान, देवेंद्र सिंह राणा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। और जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे भी यही प्रार्थना करेंगे कि इस देवेंद्र सिंह राणा जी की आत्मा की शांति के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। नमस्कार।